this is a special announcement for all the kids who have appeared for the MHCET law examinations, be it LLB 3 year or LLB 5 year in 2025. तो आपके जो भी कंफ्यूजन आ रही है, मैम फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ है, पार्शियली वेरीफाई हुआ है, अब क्या करें क्या नहीं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले। और अगर वेरीफाई नहीं हुआ है तो कैसे उसको ठीक करें, क्या प्रॉब्लम हुई है, तो जितना इंफॉर्मेशन मेरे पास है, आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो ओनली फॉर दिस पर्सपेक्टिव कि अगर आपका ये डॉक्यूमेंट्स को लेके प्रॉब्लम आ रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे क्या समझना है और क्या रेमेडी है आपके पास, क्या कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जब आप ये होम पेज में जाके कैप में जाके 2025-26 में जाते हो तो आपका पूरा लिस्ट खुलेगा जिसमें आपके अलग अलग कोर्सेस है। यू हैव टू गो टू योर रिक्वायर्ड कोर्स 3 ईयर या 5 ईयर वाले में। जब आप जाते हो तो या ठीक है, जैसे आप गए 3 ईयर में, आप 3 ईयर एलएलबी के हो, ठीक है। वंस यू एंटर दिस पेज, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं, ये नोटिफिकेशंस दिख रहे हैं। लास्ट 10 जुलाई को एक नोटिफिकेशन आया हुआ है अबाउट कैप फॉर्म फिलिंग एक्सटेंशन नोटिस। ये एक्सटेंशन नोटिस क्या, आप इसमें क्लिक करोगे तो आपका ये नोटिस खुल जाएगा, मैंने डाउनलोड करके रखा है। दिस इज द नोटिस, ठीक है, एक्सटेंशन टू कैप रजिस्ट्रेशन शेड्यूल। क्या एक्सटेंशन हुआ है वो देखते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत हाइप कर रहे हो कि ई स्क्रूटिनी हो जानी थी 15 जुलाई तक। तो देखिए पहले ये जो एक्सटेंडेड, पहले आपको जो ये मिला था, ये आपके पास 10 जुलाई तक का विंडो था टू फिल योर एप्लीकेशन, टू फिल योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ये हो गया है 18 जुलाई, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका 18 जुलाई अब हो गया है, पहले ये 10 था। तो अभी भी अगर कुछ आपका प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कोई सर्टिफिकेट पहले नहीं मिला था अब मिल गया है, तो अभी भी आप अपलोड कर सकते हो। दूसरी बात, जो पहले ई स्क्रूटिनी थी वो 15 जुलाई तक होने वाली थी, इसीलिए आप लोग परेशान हो रहे थे, 14 तारीख आ गई, 15 तारीख आ गई, ये एक्सटेंड, ये स्क्रूटिनी हुआ ही नहीं, वेरीफाई हुआ ही नहीं अभी तक, क्योंकि ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है और अब ये डेट 22 जुलाई हो चुका है, तो ये स्क्रूटिनी में टाइम लगेगा। तो अगर आपका वेरीफाई नहीं हुआ है अभी तक फॉर्म, तो हाइप अप मत हो, क्योंकि 22 जुलाई तक का टाइम है, अभी भी 6 से 7 दिन है, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा। पर अब एक मिनट, ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को ऐसा फॉर्म अभी आ रहा होगा जिसमें आपके पास आया है इजीली कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म्ड है और वेरीफाइड है, ठीक है। अगर वेरीफाइड है बहुत ही अच्छी बात है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, चिल करो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन, वेरीफाई नहीं होके हो सकता है कि आपके फॉर्म में लिखा हुआ आए पार्शियली वेरीफाइड, ठीक है। अगर यहाँ पे पार्शियली वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, अगर आपके इस फॉर्म में कुछ भी पार्शियली वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको क्या करना है समझिए। देखिए यहाँ पे कॉर्नर में अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे अनलॉक एप्लीकेशन फॉर्म, पार्शियली वेरीफाइड है अगर तो आपको आपका फॉर्म सबसे पहले अनलॉक करना होगा, क्योंकि ये लॉक हो चुका है। अब आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे ही देखोगे, आप बोलोगे मैम कुछ चेंज करने का तो ऑप्शन ही नहीं है, जब तक अनलॉक नहीं करोगे आप चेंजेस नहीं कर पाओगे। सो यू फर्स्ट हैव टू अनलॉक द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपको ये देखिए जो चेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस है ना, जब आप वो खोलोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाएगा। देखिए मैंने चेक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस ऑन करके रखा है, उसमें देखिए क्या दिखा रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है और वेरिफिकेशन स्टेटस क्या है। क्योंकि ये वाला फॉर्म कंप्लीटली वेरीफाइड था जो मैं यूज कर रही हूँ, तो इसमें सब कुछ वेरीफाइड 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 आया है, ठीक है। अगर आपका पार्शियली वेरीफाइड है ना, तो जहां पे भी जिस भी डॉक्यूमेंट के साथ प्रॉब्लम हुआ है वहां पे या तो नॉट वेरीफाइड, रिजेक्टेड, ऐसा कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, और यहाँ पे कुछ ना कुछ कमेंट भी होगा कि क्यों उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, क्यों उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया है। देखिए उसको पढ़िए, फिर आप जब उसको देखो, क्योंकि ये वेरीफाइड फॉर्म है तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऐसे व्यू करने का, एक मैग्नीफाइंग ग्लास आएगी या फिर डस्टबिन बना हुआ होगा, ठीक है। जब ये ऑप्शन होगा ना आपके पास, यू डिलीट दिस फाइल। आप समझ गए कि अरे हाँ, जैसे देखिए अगर आपने थोड़ा सा परसेंटेज के भी कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, आपने कन्वर्जन सर्टिफिकेट डाला, आपका परसेंटेज था 95.6, आपने डाल दिया 95.7, ये जो 19-20 की भी गलती होती है उसके कारण भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको सबसे पहले इसको डिलीट करना होगा, उसके बाद यू हैव टू अपलोड द न्यू फॉर्म, वापस से आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। ये आप कैसे किया, आपने अनलॉक करके, आपने अनलॉक किया था एप्लीकेशन फॉर्म, आपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया, उसके बाद वापस यू हैव टू लॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म, वरना प्रोसेस इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो अनलॉक किया, अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट में चेंजेस लाए आपने, देन अगेन यू हैव टू लॉक योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। पार्शियली वेरीफाइड वाले समझ गए क्या प्रॉब्लम था।
समझ गए? अगर पार्शियली वेरीफाइड आ रहा है मतलब वेरीफाई हुआ है पर कुछ ना कुछ मिस्टेक है, वो भी वो आपको बता देंगे एंड देन यू हैव टू रेक्टिफाई इट। नाउ थर्ड थिंग इज, अगर लिखा हुआ आ रहा है नॉट वेरीफाइड, अब यहाँ पे आई हैव रिसीव्ड लॉट ऑफ मैसेजेस, मैम वेरीफाई ही नहीं हुआ, वेरीफाई ही नहीं हुआ। आप कुछ नहीं कर सकते हो, यू डोंट हैव टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट, आप तो कर नहीं सकते हो, दे हैव टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट, स्क्रूटिनी आपकी डॉक्यूमेंट की होनी बची है, इसका मतलब ये है नॉट वेरीफाइड मतलब अभी तक हुआ ही नहीं है। पार्शियली वेरीफाइड में फिर भी कोई एक्शन लेना है, नॉट वेरीफाइड और वेरीफाइड में तो कोई एक्शन ही नहीं लेना है। अगर वेरीफाई नहीं हुआ है यानी कि अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो, इट इज अंडर द प्रोसेस। अच्छा, जैसे सपोज आपने देखा कि लास्ट डेट 10 तारीख थी, अगर आपने 9 तारीख को एप्लीकेशन अपलोड किए हैं, कुछ किया है, तो जरूरी नहीं है कि 10 तक आपको रिजल्ट मिल गया है ना। एंड दैट इज द सोल रीजन कि ये एक्सटेंड हुआ है, क्योंकि आप लोगों के फॉर्म्स जब तक आए उसके बाद ही स्क्रूटिनी होगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज ही डाला अपना एप्लीकेशन फॉर्म और कल ही वो स्क्रूटिनाइज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट इज द लॉन्ग प्रोसेस एंड देयर आर सो मेनी पार्टिसिपेंट्स, सो मेनी कैंडिडेट्स, ठीक है। तो अगर नॉट वेरीफाइड आ रहा है, थोड़ा धीरज रखिए, शांति रखिए, हो जाएगा वेरीफाइड, ठीक है। अगेन, अगर ऐसा है कि आपने एप्लीकेशन बहुत पहले भर दिया, कुछ 1 तारीख 2 तारीख 5 तारीख तभी भर दिया और अभी तक वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो आपको चिंता हो सकती है एंड दैट इज नॉर्मल। तब आपको क्या करना है, इन दैट केस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है रेज टिकट, रेज टिकट दिख रहा है, ये एक ग्रीवेंस आपका रेज करने के लिए एक टिकट है। तो आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा, यहाँ पे मैंने कवर कर दिया है, आपकी जो भी कैटेगरी है, आपका जो भी ग्रीवेंस है, और यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ द फाइल, सपोज कि मैंने फॉर्म इस डेट पे अपलोड कर दिया था, नॉट वेरीफाइड आ रहा है, या कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप आराम से ये रेज द टिकट में कर सकते हो। दूसरी बात, जब आप अपना फॉर्म खोलते, एक तो आप इसका जहां पे जब आप रेज अ टिकट करते हो, आपने अपना टिकट रेज कर दिया, ठीक है, सेंड ग्रीवेंस कर दिया, आप उसका स्टेटस भी देख सकते हो यहाँ पे व्यू टिकट स्टेटस पे, यू कैन चेक द स्टेटस ऑल्सो, और जो भी आपका ग्रीवेंस है यहाँ पे अगेन आप अपना ग्रीवेंस आईडी या एप्लीकेशन नंबर मारोगे तो आपको दिखा देगा, ठीक है। नाउ एक और है इंपॉर्टेंट बात कि जब आप ये खोलते हो आपका 5 ईयर एलएलबी या 3 ईयर एलएलबी का कैप पे जाके 2025-26 में जाके अपने कोर्स में जाके जब आप ये खोलते हो, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ये कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में, इस नंबर पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछेगा। जो जनरल हेल्पलाइन नंबर है ना, वो आपको उतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे, जो आपके कोर्स के अंदर जो नंबर दिया हुआ है वो कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ ग्रीवेंस होता है, और दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बोला था, उन्होंने कॉल किया भी एंड यहाँ पे उनका इश्यू रिजॉल्व हो गया था, उनसे ही डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज ऐसा लगता है कि नहीं मेरा 10 दिन पहले हुआ था, आजकल में आपने अगर अपना फॉर्म भरा है तो प्लीज उनको भी परेशान मत करिएगा, दे ऑल्सो नीड 3 to 4 days टू वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट्स। और क्योंकि इसकी तारीख 22 तारीख तक हो गई है, अभी 1 हफ्ता है, तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगर अपने हाल फिलहाल में अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, अगर बहुत पहले भरा है, कुछ स्टेटस आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है उस चीज पे कि नहीं 15 दिन पहले हो गया था, मेरे बाद जिसने फॉर्म भरा था उसका वेरीफाई हो गया है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो या तो रेज द टिकट कर दीजिए या फिर इस नंबर पे कॉल कर दीजिए। तो दीज आर द 2 ऑप्शंस दैट यू हैव। उसके अलावा ऐसा तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अभी तो आपको और कुछ करना नहीं है। नाउ डोंट जंप टू द नेक्स्ट प्रोसेस, मैम इसके बाद क्या होगा, ये क्या होगा, होने दो ना, धीरे धीरे चीजें अपने आप होंगी, एज थिंग्स अनफोल्ड वी विल गेट टू नो एवरीथिंग, ठीक है। फिलहाल आपके कंट्रोल में सिर्फ इतना है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स करेक्टली अपलोड कर सकते हो, बाकी सारा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो में समझा दिया था। दिस वाज ओनली फॉर दिस वेरीफाइड, पार्शियली वेरीफाइड एंड नॉट वेरीफाइड के लिए, तो मैंने आपको बता दिया उसमें भी आप क्या कर सकते हो। और ये एक्सटेंशन था जो अगर आपको नहीं पता था और अगर आप इसीलिए हाइप अप हो रहे थे, तो वो उसका भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। देयर इज नथिंग एल्स फ्रॉम माय साइड, बट इफ देयर इज एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक येट अनदर वीडियो, उसमें हम आपका नेक्स्ट इश्यूज डिस्कस कर लेंगे, अगर ऐसा कुछ है जो मैंने कवर नहीं किया है। थैंक यू।